नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने उत्तम चरित्र में वर्णित देवी और शुंभ निशुंभ के बीच हुए युद्ध की कहानी देखी। इस कहानी में पात्र अधिक होने के कारण इसका अर्थ अधिक जटिल हो गया है। जैसा कि मैंने देवी महात्म्यम के दूसरे भाग में उल्लेख किया है कि उसमें वर्णित विभिन्न पहलू एक तरह से देवी महात्म्यम को समझने की कुंजी हैं। मैं एक बार फिर आप सभी से इस भाग को जारी करने से पहले दूसरे भाग में उल्लेखित अवधारणाओं का पुनः अध्ययन करने का आग्रह करती हूँ। यदि आपने ये सभी भाग नहीं देखे हैं तो आपकी सुविधा के लिए इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो आज के भाग में हम उत्तम चरित्र में वर्णित कहानी का आंतरिक अर्थ देखेंगे। उत्तम चरित्र में ऋषि मेधा असुरों शुंभ निशुंभ और उनकी सेनाओं की कहानी सुनाते हैं। आइए इस कहानी का एक संक्षिप्त पुनर्कथन सुनते हैं। दो असुरों शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को उनकी शक्तियों, धन और विशेषाधिकार से वंचित कर दिया। देवता एक बार फिर देवी से उनकी सहायता करने का अनुरोध करते हैं। देवी प्रकट होती हैं। असुर चंड मुंड देवी की सुंदरता से मोहित होते हैं और अपने राजा शुंभ निशुंभ को देवी के बारे में बताते हैं। असुर राजा ने दूत सुग्रीव को देवी को शुंभ या निशुंभ से विवाह करने के लिए मनाने के लिए भेजा। देवी उसे अपने प्रण के बारे में बताती है। सुग्रीव देवी के संदेश के साथ लौटता है जो असुर राजाओं को क्रोधित करता है और वह असुर धूम्रलोचन को देवी को उसके बालों से खींच कर लाने को कहता है। धूम्रलोचन और उसकी सेना को देवी ने मात्र एक हुंकार से नष्ट कर दिया। यह शुंभ निशुंभ को और क्रोधित करता है। इसके बाद वे असुर चंड और मुंड को अपनी चौगुनी सरणी के साथ भेजते हैं जो पूरी तरह से सशस्त्र बल द्वारा देवी को लाने के लिए जाते हैं। देवी अपने काली के अवतार में दोनों असुरों का वध कर देती हैं। चंड मुंड और उनकी सेनाओं की हार के बारे में सुनकर असुर राजा शुंभ अपने सेनापति उधायुध, कंबु, कोटिवीर्य, धौम्र, कालक, दौरथ, मौर्य और कल्केय सहित सभी असुर सेनाओं को भेजते हैं। असुरों की सेनाओं से युद्ध करने के लिए 9 शक्तियाँ अर्थात ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वरही, नरसिम्ही, ऐन्द्री, चंडिका और काली के साथ आते हैं। इसके बाद होने वाले एक भीषण युद्ध में असुर रक्तबीज सहित सभी असुर सेनाएं मारे जाते हैं। अंत में निशुंभ की मृत्यु के बाद देवी अंबिका शुंभ से लड़ती है और उसका भी हृदय छेद कर वध कर देती है। आइए अब संक्षेप में उत्तम चरित्र की कहानी के गहरे अर्थ को देखें। उत्तम चरित्र में दर्शाए गए सभी असुरों का एक अपना महत्व है। शुंभ अर्थात मैं या आभासी स्व और निशुंभ अर्थात मेरा या लगाव, जो अपने सेनापति चंड जिसका अर्थ है बहिर्मुखी मानसिक ऊर्जा और मुंड जिसका अर्थ है अंतर्मुखी मानसिक ऊर्जा, धूम्रलोचन अर्थात विकृत धारणा और रक्तबीज अर्थात निरंतर बाध्यकारी विचार प्रक्रिया विकट या कठिन बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये असुर रजस गुण को दर्शाते हैं जिन्हें परास्त करने के लिए हमें सत्व गुण की आवश्यकता है और इस कहानी में इन असुरों पर महासरस्वती की अभिव्यक्ति ही विजय प्राप्त कर सकती है। मिथक में प्रारंभ में हम देखते हैं कि राक्षस उनकी शक्ति, धन और विशेषाधिकार से देवताओं को वंचित कर देते हैं। देवता देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें इस दुर्भाग्य से बाहर निकाले। अतः वे देवी को उन्हें संकट में उनकी मदद करने के लिए उनके वरदान की याद दिलाते हैं। पार्वती के हिमालय में निवास करने से
यह ज्ञात होता है कि हमारा शरीर कोई जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास स्थान है जो मन और शरीर को प्रकाशित करता है। यहाँ तक कि देवता भी हिमालय में दैवीय आत्मा की स्तुति करने के लिए आते हैं। पर्वत केवल एक अचल निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि अचल आत्मा, अपरिवर्तनीय चेतना का निवास स्थान है। देवी, जो स्वयं का एक रूपक है, न केवल हिमालय अर्थात एक शरीर को, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। समकालिक रूप से पार्वती देवी उसी समय वहां आती हैं और पूछती हैं कि देवता किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे कौशिकी का एक शुभ रूप प्रकट होता है और पार्वती काली बन जाती हैं। यह देवी या देवत्व के दो रूपों को दर्शाता है, एक शुभ और दूसरा भयानक, शिव के समान, जैसे शुभ और उनका रुद्र अवतार। यहाँ पर दो अन्य प्रभावी घटनाएं हो रही हैं। पहला है समकालिकता का, जिसमें पार्वती संयोग से वहां आती हुई प्रतीत होती हैं। हालांकि यह वास्तव में सार्थक है। समकालिकता सार्थक संयोगों के बारे में ही है, या देवीय हस्तक्षेप से भी संबंधित हो सकता है, और इसका प्रार्थनाओं और मंत्रों से सीधा संबंध है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हम अपने आसपास की हर चीज से भी जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांड या अंतर्निहित एकता में दूसरे से अलग नहीं हैं। दूसरी घटना पार्वती के भोलेपन को दर्शाती है। लेकिन वह देवी है, क्या उसे सब कुछ पता नहीं होना चाहिए? कौशिकी का उदय और पार्वती को उनकी बातें समझाना इस बात का प्रतीक है कि यद्यपि व्यक्तिगत सचेत स्तर पर हमारे पास सीमित शक्तियां हैं, लेकिन अचेतन स्तर पर हम प्रचुर क्षमता के साथ सामूहिक रूप से जुड़े हुए हैं। जागृत अवस्थाओं में हम अपनी क्षमता से अनजान होते हैं, लेकिन चेतना की अन्य अवस्थाओं जैसे स्वप्न, गहरी नींद और ध्यान में हम इस स्तर के बहुत करीब होते हैं। बुद्धि बुद्धिमत्ता का साधन है, जो विचार, प्रश्न, कारण, निर्धारण और इच्छा करता है। यद्यपि यह मानव मन की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है और रहस्यों की शक्ति का स्वामी है, फिर भी यह चेतना की एक सीमित अभिव्यक्ति है। बुद्धि प्रकृति का ही एक विकसित रूप है जो पुरुष के समान नहीं हो सकती। जब अविद्या या अज्ञान की विकृत दृष्टि से देखा जाता है, तो यह पहचान की झूठी भावना का आधार बन जाता है कि बुद्धि आत्मा के समान है, बल्कि तीव्र रूप से केंद्रित सात्विक बुद्धि एक दिए के ऊपर रखे साफ शीशे की तरह है, जो एक बाती के प्रकाश को बहुत स्पष्ट रूप से प्रसारित कर सकती है। हालांकि यह एक साधक के मन में स्वयं के प्रति गलत अवधारणाएं भी निर्मित कर सकती है। चिंतनशील सोच और विवेक के लिए सात्विक और परिष्कृत बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार तमस और रजस के अत्याचार पर नियंत्रण पाने के लिए सात्विक बुद्धि का अत्यधिक महत्व है। प्रारंभ अवस्था में सत्व को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन बाद में सत्व भी एक बाधा बन जाता है। अगर तमस की तुलना ईंट की दीवार से और रजस की तूफानी हवाओं से की जा सकती है, तो सत्व कांच की दीवार की तरह प्रतीत होता है। हम शीशे की दीवार से देख तो सकते हैं, लेकिन आर या पार चल नहीं सकते। प्रकाश के स्रोत तक पहुंचने के लिए कांच की दीवार के अवरोध को भी पार करना पड़ता है। मिथ्या स्वार्थ अर्थात अहम, यह ज्ञान का अभिमान, स्वयं को प्राप्त करने का झूठा अभिमान, अमरता की झूठी भावना बुद्धि या ज्ञान से उत्पन्न होती है, जो वास्तव में अंतिम सत्य नहीं है। मनुष्य अपनी भौतिक संपदा के स्थान पर अपनी साधना पर अभिमान करने लगता है, जो अहंकार को और शक्तिशाली
बना देता है। शुंभ और निशुंभ के नाम में मूल शब्द भ का अर्थ है प्रकाश। हालांकि उनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह वास्तविक नहीं है, यह केवल परिवर्तित प्रकाश है। जिस तरह ज्योतिषीय भाषा में सूर्य स्वयं और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा मन और परावर्तित प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। सत्व मन का दूसरा नाम है। बुद्धि मन का सर्वोच्च कार्य है। हालांकि बुद्धि भी स्वयं या आत्मा के समान नहीं है। प्रारंभ में अहम स्थूल था, आसानी से पता लगाया जा सकता था और इस प्रकार स्वीकार करना आसान था। आध्यात्मिक अभिमान अधिक सूक्ष्म है, जिसे पहचानना आसान नहीं है और स्वीकार करना कठिन है। अस्मिता अर्थात मेरा की भावना और ममत्व अर्थात मेरा, इस स्तर पर दुख के 5 कारणों में से 2 कारण हैं। शुंभ निशुंभ का अत्याचार महिषासुर की तुलना में सूक्ष्म है। महिषासुर ने विवाह में देवी का हाथ नहीं मांगा था, वह बस अपने उग्र रज द्वारा मजबूर युद्ध के लिए दौड़ा। लेकिन शुंभ निशुंभ अधिक उन्नत असुर होने के कारण कुछ प्रकाश या परावर्तित प्रकाश होने से उन्हें गलती से विश्वास हो जाता है कि वे देवी के बराबर हैं या उनसे भी श्रेष्ठ हैं, और इस प्रकार एक विवाह प्रस्ताव भेजते हैं। लेकिन उन्हें देवी के बारे में कैसे पता चलता है? चंड का अर्थ है भयंकर या भावुक, और मुंड का अर्थ है मुंडासिर या वैराग्य। चंड और मुंड मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक कार्यप्रणाली के 2 प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंड का अर्थात भावुक और मुंड अर्थात पिछले अनुभव के आधार पर पीछे हटने की क्रिया। अस्मिता के 2 प्रमुख अंग चंड और मुंड हैं। यदि पिछला अनुभव सुखद था तो एक व्यक्ति जुनून के साथ आगे बढ़ता है, अन्यथा चोट के कारण पीछे हट जाता है या अपने मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा विकसित कर लेता है। हमारी प्रतिक्रियाएं आमतौर पर इन 2 श्रेणियों में से एक से मेल खाती है। वो चंड और मुंड ही हैं जो पहले देवी को देखते हैं और शुंभ को समाचार देते हैं। शुंभ को देवी की सुंदरता के बारे में बताते हैं और उसकी प्रशंसा करके उसके घमंड के साथ खेलते हैं। चंड और मुंड तब तक असुर हैं जब तक वे झूठे आत्मा या अस्मिता की सेवा करते हैं। लेकिन ये वही प्रकृति है जो हमें उन चीज़ों से दूर करते हैं जो हमारे दुखों का कारण बन सकती है। ये वही प्रकृति है जो हमें मुक्ति या आत्म साक्षात्कार की ओर आकर्षित करती है और सच्ची वैराग्य की भावना को भी ला सकती है। इस प्रकार चंड और मुंड राग अर्थात मोह और द्वेष अर्थात घृणा के रूप में प्रकट होते हैं और देवी की खबर लाते हैं। देवी जो परम स्व है, जो शरीर को रोशन करती है। हिमालय में रहने वाली पार्वती बताती है कि स्थूल शरीर कोई जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि स्वयं के लिए निवास स्थान है जो मन और शरीर को प्रकाशित करता है। चंड और मुंड शुंभ को लुभाने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि से परे भी कुछ है। हालांकि उन्होंने देवी अर्थात स्वयं को पूरी तरह से नहीं पहचाना है। वे अपने पहली धारणा में सही हैं कि वह अतुलनीय है, सबसे अच्छे गहनों में से एक गहना है, जैसा कि वे शुंभ को देवी का वर्णन करते हैं, जिसको प्राप्त कर सकते हैं। अब जबकि शुंभ की लालसा प्रज्वलित हो गई है, वह देवी को अपना बनाना चाहता है। शुंभ सबसे पहले अपने असुर दूत सुग्रीव को भेजता है, लेकिन केवल बुद्धिमान शब्दों के माध्यम से स्वयं को महसूस करना असंभव है। देवी बदले में शुंभ से युद्ध की इच्छा रखती है। यह युद्ध अपने आप और अपनी ही झूठी आत्मा का प्रतीक है।
देवी अपने झूठे आत्म का बलिदान मांग रही है। जैसा कि अपेक्षित था, सहज बात करने वाला सुग्रीव विफल हो जाता है। वह फिर रणनीति बदलता है और देवी को उसके बालों से पकड़ने का प्रयास करके बल का सहारा लेने की कोशिश करने की धमकी देता है। बालों को पकड़ना भी आध्यात्मिकता के प्रारंभिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। हम देवता को भी वश में करने वाली वस्तु की तरह खींचने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता को भौतिक स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं, न कि स्वयं के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शुंभ धूम्रलोचन को देवी को बलपूर्वक लाने के लिए भेजता है। धूम्रलोचन का अर्थ है धुंधली दृष्टि, जो विकृत दृष्टि को दर्शाता है। जब विकृत बोध से उत्पन्न यह मिथ्या ज्ञान स्वयं के सानिध्य में आता है तो तत्क्षण विलीन हो जाता है। जैसे धूम्रलोचन को मारने के लिए देवी का मात्र एक हुंकार ही पर्याप्त है। जब धूम्रलोचन की शक्ति विफल हो जाती है तो शुंभ अपनी समझ को खो देता है और चंड मुंड को विशाल सेना के साथ दुष्ट महिला को बलपूर्वक लाने के लिए भेजता है। ध्यान दें कि कैसे देवी का विवरण स्त्री का गहना से दुष्ट महिला में बदल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि राग अर्थात मोह और द्वेष अर्थात घृणा एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार चंड, जिसका अर्थ है एक भावुक जुड़ाव, और मुंड, जिसका अर्थ है वैराग्य, हालांकि हमारे मित्र ऊर्जा में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन होने के लिए उन्हें पहले मारना होगा। काली के हाथों मारना इस परिवर्तन का प्रतीक है। प्रवृत्ति की शक्ति को अभ्यास के रूप में माना जाता है, जबकि निवृत्ति को सच्चे वैराग्य के रूप में समझा जाता है। असुरों की सेना को भस्म करने वाली काली हमें काल चक्र की याद दिलाती है, जो सभी चीजों को धूल में मिला देता है। चंड और मुंड के विनाश के लिए भयंकर काली की जरूरत थी, लेकिन शुंभ निशुंभ बुद्धि का प्रतीक होने के कारण उन्हें मुक्त करने के लिए देवी के शुभ और सात्विक रूप की आवश्यकता है। इसलिए काली अंबिका से कहती हैं कि मैं आपके लिए चंड और मुंड के सिर लाई हूँ। शुंभ और निशुंभ को आपको खुद ही मारना होगा। एक बार फिर हम देवी को खुद से बात करते हुए देखते हैं। याद रहे, काली और अंबिका दोनों एक ही देवी के दो रूप या पहलू हैं। दूसरे शब्दों में भयानक रूप और शुभ रूप दोनों ही हमारे अंदर मौजूद हैं। चंड और मुंड के खोने की खबर पर शुंभ ने असुर बलों की विशाल सेनाएं बनाई। आइए देखते हैं कि इन असुर संप्रदायों का क्या अर्थ है। उधायुध का अर्थ है घृणा, कंबु का अर्थ है लज्जा, कोटिवीर्य का अर्थ है भय, धूम्रस का अर्थ है शंका, कालक अर्थात जुगुप्सा, दौरद्र अर्थात कुल, मौर्य का अर्थ है शिला और कलकेय का अर्थ है जाति। हालांकि कुछ बंधन देखने में हानि रहित प्रतीत होते हैं, संभावित रूप से वे सभी बहुत ही प्रतिबंधात्मक और हानिकारक हो सकते हैं। क्रोध और लोभ जैसे स्थूल असुरी लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है। अष्टपाश सूक्ष्म होते हैं, यहाँ तक कि जिन्हें साधना में कुछ सफलता मिलती है वे भी इन्हें पहचान नहीं पाते। इस प्रकार इनका शिकार होने के लिए किसी को तामसिक या राजसिक होने की आवश्यकता नहीं है। सात्विक लोग भी अष्टपाश में उलझ सकते हैं। इन अष्टपाशों का मुकाबला करने के लिए देवी ने ब्रह्मा, शिव, कुमार स्कंद, विष्णु, इंद्र, वराह और नरसिंह की 7 शक्तियों का आवाहन किया और चंडिका और काली के साथ देवी के 9 शक्तिशाली रूप असुर सेना को कुछ ही समय में नष्ट कर देते हैं। परंतु ये देवियां कौन हैं?
प्रत्येक देवी हमारी चेतना के एक विशेष पहलू की अध्यक्षता करती है और ज्योतिष शास्त्र में हर देवी एक ग्रह से जुड़ी हुई है। चेतना के पहलू के रूप में 9 देवी और उनके कार्य कुछ इस प्रकार हैं। अंबिका या शिवदूती का ग्रह है सूर्य, जो आत्मा और स्वयं के चेतना के पहलू का आधिपत्य करती है। माहेश्वरी का ग्रह है चंद्र, जो मन को संभालती है। नरसिंही जिनका ग्रह है मंगल, वो इच्छा का आधिपत्य करती है। वैष्णवी जिनका ग्रह है बुध, वो व्यवस्था या ब्रह्म के चेतना के पहलू को दर्शाती हैं। ब्राह्मणी जिनका ग्रह है बृहस्पति, वे रचना या कामना के चेतना का पहलू दिखाती हैं। ऐन्द्री या इंद्राणी जिनका ग्रह है शुक्र, वो समप्रभुता या ईर्ष्या या विद्वेष को दर्शाती हैं। चामुंडा या काली जिनका ग्रह है शनि, वे परिवर्तन या पाप को दर्शाती हैं। वराही जिनका ग्रह है राहु, वो इरादा या अभिमान या अहंकार का आधिपत्य करती हैं। और कौमारी जिनका ग्रह है केतु, वे आकांक्षा को दर्शाते हैं। अब युद्ध में असुर कुलों को मार दिया गया है और चंड जो प्रवृत्ति को दर्शाता है और मुंड जो निवृत्ति को दर्शाता है, वे दोनों भी नियंत्रण में हैं। जो बचा है वे है चित्त वृत्तियों का शांत होना। रक्त बीज चित्त वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार कहानी में रक्त बीज की बूंदें नई रक्त बीजों को जन्म देती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक वृत्ति या विचार एक और नए वृत्ति को बनाते हैं। देवता भयभीत हैं, परंतु देवी को परम सत्य ज्ञात है, इसलिए वह हंसती हैं। इच्छा मन में मानसिक क्रिया के रूप में, विचारों के रूप में, चित्त वृत्तियों के रूप में है। जब हम इच्छा पर केंद्रित करते हैं तो हम अक्सर असहाय होकर देखते हैं कि हम इच्छा, संतुष्टि या निराशा के अंतहीन चक्र से खुद को मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। दुर्गा जानती है कि इसका मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका है चित्त वृत्तियों को शांत करना, या पहली इच्छा या पहले विचार पर काबू पाना, न कि हजार और से लड़ना। वह इस प्रकार काली को रक्त बीज का गिरा हुआ रक्त पीकर युद्ध के मैदान में घूमने और साथ ही साथ गिराए गए रक्त से पैदा हुए नए राक्षसों को भस्म करने का निर्देश देती है। इसके तुरंत बाद रक्तहीन रक्त बीज की मृत्यु हो जाती है। केवल 2 राक्षस, शुंभ और निशुंभ, जो अविभाज्य भाई की तरह हैं, अब बचे हैं। अब लंबे युद्ध क्रम में देवी पहले निशुंभ, फिर शुंभ और फिर निशुंभ से लड़ती है। निशुंभ को दोनों में से छोटा होने के अलावा और शुंभ को जीवन के रूप में प्रिय होने के अलावा कहानी में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। निशुंभ का अर्थ है ममत्व या लगाव और शुंभ का अर्थ है अस्मिता या मैं। निशुंभ शुंभ को जीवन के रूप में प्रिय है क्योंकि स्वयं की झूठी भावना, शरीर, मन, संपत्ति, परिवार, सामाजिक भूमिकाओं, समूह संबद्धता, पहचान और विश्वासों के प्रति लगाव से ही आकार लेती है। निशुंभ सभी वस्तुनिष्ठ गुणों के प्रति लगाव का प्रतिनिधित्व करता है। असुर बंधुओं के साथ देवी का युद्ध प्रतीक है असीम आत्मा और स्वयं की सीमित भावना के बीच आंतरिक संघर्ष। अटूट रूप से जुड़े होने के कारण एक गिरता है तो दूसरा उठता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्वयं अर्थात आत्मन गैर आत्मा अर्थात अनात्मन के समान नहीं है। यह अविद्या अर्थात अज्ञानता है जो इस तरह की धारणा को जन्म देती है। अविद्या इतनी शक्तिशाली, व्यापक और सूक्ष्म है
कि यह सभी क्लेशों की जड़ है और हम इस भ्रम में रहते हैं कि बुद्धि ही स्वयं है। जब निशुम्भ अपनी भव्यता के बावजूद बेहोश हो जाता है तो वह हताशा में एक राक्षस के रूप में उठता है जिसके पास 10,000 भुजाएं होती हैं। यह हताशा में लोभी होने का संकेत देता है, जो हर उस व्यक्ति या वस्तु से जुड़े रहना चाहता है जिसे वह अपना समझता है। सीमित आत्मा या अहंकार जागरूकता की यह सहज पकड़ अंतिम क्लेश या अभिनव है। यह सभी जीवित प्राणियों के जीवन के लिए सबसे बड़ा लगाव है, जो मृत्यु का भय, स्वयं, आत्म पहचान, व्यक्तित्व आदि को खोने का भय है। इसी गलत पहचान के परिणाम स्वरूप हम हमेशा स्वयं को बदलती प्रकृति या भौतिक प्रकृति समझ बैठते हैं। इसे मानने का एकमात्र नियंत्रित करने का तरीका है ज्ञान की तलवार। फिर भी निशुम्भ देवी से रुकने के लिए एक आखिरी निवेदन करता है। यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कितना अथक रूप से स्वयं से जुड़ा रहता है। अब शुंभ अकेला रह गया है, उसने सभी झूठ को दूर कर दिया है और यही उसकी हमेशा से पहचान रही है। बिना किसी सहारे के उसे अब अकेले ही लड़ना होगा। शुंभ अब देवी को दुर्गा के रूप में संबोधित करता है और यह हमें याद दिलाता है कि वह वही देवी हैं जिन्होंने दूसरे भाग में महिषासुर का वध किया था। शुंभ मिथ्या, आत्मबहुलता और व्यक्तित्व की गलत धारणा पर आधारित है, इसलिए सभी अस्तित्व की एकता को नहीं पहचान सकते। इसलिए वह देवी से अकेले लड़ने और दूसरों का इस्तेमाल न करने के लिए कहता है। देवी उसे उत्तर देती है कि वह अकेले ही ब्रह्मांड में मौजूद है, उनके अलावा और है ही कौन। इस घोषणा के बाद देवी अपने सभी रूपों को अपने में वापस ले लेती है। अब शुंभ अकेला है, अहंकार के सभी रूपों से वंचित, और अब सीमित आत्मा और सर्वोच्च आत्मा के बीच एक युद्ध शुरू होता है। सभी शस्त्रों को समाप्त कर शुंभ और देवी मध्य हवा में आमने सामने युद्ध करते हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इस युद्ध को सबसे दुर्लभ कहा जाता है क्योंकि अस्मिता बेहद मायावी और जिद्दी है। उनकी लड़ाई दिन प्रतिदिन के अस्तित्व के दायरे से परे एक आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है। यही मध्य हवा में युद्ध का महत्व है। आखिरकार देवी ने असुर को अपने ज्ञान के भाले से छेद कर मार डाला। अस्मिता की मृत्यु एक झूठे आत्म, सीमित अहंकार या एक सीमित पहचान को त्यागने के अलावा और कुछ नहीं है। अंतिम जीत, सही मायने में सच्चे आत्म की प्राप्ति, सभी बहुलता का अंत, एकता का स्थिर अनुभव और कभी भी न बदलने वाले शुद्ध जागरूकता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि मैंने पिछले सभी भागों में कहा है, व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्या अलग अलग ग्रंथ और शास्त्रों में संदर्भों के अनुरूप है। देवी महात्म्यम न केवल भक्तिपूर्ण और काव्यात्मक है, बल्कि दार्शनिक और विशिष्ट भी है। इन वीडियो की इन श्रृंखला की तैयारी मेरे लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि इन वीडियो का उद्देश्य केवल देवी महात्म्यम की महिमा की एक झलक देना था। मुझे यह उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इन खूबसूरत काव्य में छिपे गहरे अर्थों को और तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अध्याय 11 और 12 में देवी और देवताओं के बीच की बातचीत का वर्णन किया गया है, जिसमें देवता न केवल देवी की स्तुति करते हैं बल्कि मानव जाति के लिए वरदान भी मांगते हैं। देवी बताती हैं कि उनके भक्तों से क्या अपेक्षा है और वह अपने भक्तों या भक्ति के साथ उन्हें याद करने वाले किसी भी व्यक्ति की रक्षा के लिए क्या करेंगी। अध्याय 13 हमें ऋषि मेधा की राजा सूरत और व्यापारी समाधि से बात करने की मूल कहानी पर वापस ले जाता है और हमें बताता है
कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके साथ क्या हुआ। यह सब हम इस श्रृंखला के अंतिम भाग में देखेंगे, जहां मैं आपको चंडी पारायणम या पाठ के लिए दिशा निर्देश से संबंधित विभिन्न पहलुओं के साथ साथ देवी महात्म्यम के पाठ के लाभों के बारे में भी बताऊंगी। देवी महात्म्यम का अंतिम भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए ज्ञान गाथा पर। नमस्कार।